नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं भावना शर्मा जी। और भावना शर्मा जी का मेरे पास सुबह मैसेज आया था और कॉल आया था एक्चुअली, और मेरे को पता लगा कि राजस्थान के एक जिले राजसमंद से हैं ये। और वहां से उन्होंने आईपीएस का एग्जाम निकाला है। और ना सिर्फ एक एग्जाम पीओ का, पीओ भी निकाला है और आईपीएस क्लर्क भी निकाला है, राइट? जी तो सर। भावना, वेलकम है आपका। बताओ क्या हाल है। थैंक यू सो मच सर। हाल तो सर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक लंबा गैप था कि भाई इस दिन का वेट था, तो फाइनली अब अच्छा लग रहा है कि सब सही जा रहा है। कब से तैयारी कर रहे थे आप? सर तैयारी मेरी एक्चुअली मेरा बीएससी का जो फाइनल ईयर था तब मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मुझे बैंकिंग में जाना है। बट अगर मैं फुल फ्लेज प्रिपरेशन कहूँ तो मैंने Feb 22 से स्टार्ट किया था। अगर अच्छे से मैं कहूँ तैयारी तो 22 के जो भी एग्जाम्स थे वो दिए मैंने, और 23 का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या कमी रही जो सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ? सर वो मुझे रियलाइज हुआ मेंस, क्योंकि सर मेंस मैंने उसको थोड़ा नेग्लेक्ट किया, क्योंकि मैं प्री की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी, क्योंकि तब लगता था प्री शायद मैं अच्छे से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। तो तब मैं प्री की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन थी, बट मुझे लगा कि मेंस को मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए और एफर्ट भी ज्यादा मारने पड़ेंगे। तो मेंस का एक मेजर रोल था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब मेंस पर इतना ध्यान नहीं था, इस वजह से सिलेक्शन रुका, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। जी सर। और मतलब अभी जैसे आज सुबह पता लगा होगा, रिजल्ट देखा होगा, तो घर पे क्या रिएक्शन था? फैमिली बैकग्राउंड क्या? थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ प्लीज। जी सर, मेरे फादर की शॉप है, पतंजलि स्टोर है। और ये हाँ यही स्टोर है, और मम्मी हाउसवाइफ है। और मेरे एक बड़े भैया और दीदी भी हैं। सबको बताया जब रिजल्ट आया, क्योंकि ये अगर इसकी डेट फिक्स थी ना, क्योंकि किसी एग्जाम की रिजल्ट की डेट फिक्स नहीं होती है। तो इसका ऐसा कि 1 अप्रैल को आएगा। और इस बार स्कोर कार्ड थोड़े से जल्दी आ गए थे। तो उसका भी था कि अब स्कोर्स तो ऐसे आ गए, अब क्या होगा पता नहीं क्या होगा। तो डर तो लगा था। और पिछले 2-3 दिन से तो ज्यादा ही हालत खराब थी कि अब क्या होगा। और सुबह रिजल्ट देखा, और अभी मम्मी पूजा कर रहे थे, वो बिजी थे। और पापा भी बिजी थे, तो मैंने सबसे पहले अकेले में बैठ के देखती हूँ मैं सारे रिजल्ट, कभी मैंने किसी के साथ नहीं देखा रिजल्ट। ठीक है। तो मैंने देखा पीओ क्लियर था और क्लर्क क्लियर था। फिर मैं गई, सबसे पहले मैंने ठाकुर जी जिन्हें मानती हूँ मैंने उन्हें प्रणाम किया, फिर मम्मी पापा को बताया। बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुश थे वो लोग। मतलब ये एक मोमेंट होता है ना, मैंने सोचा था कि ये तो इतना भी ये दिन इतना खास नहीं होगा। बट अब लग रहा है कि सच में खास तो होता है, वो जो इस मोमेंट पे होते हैं वही फील कर पाते हैं कि हाँ कुछ तो बात है इस दिन में। तो हाँ अच्छी चीज है। खुश सब लोग फाइनली, अब घर में सब बढ़िया खुश हैं? बहुत खुश है सर। भैया जो बहुत दूर बैठे हैं, नोएडा रहते हैं भैया, तो उनको मैंने कॉल करा। वो मतलब क्योंकि उनका बहुत मेजर रोल भी रहा है इस चीज में, कि उन्होंने सपोर्ट किया है काफी मुझे। तो उनको जब बताया तो वो बहुत खुश हुए, दीदी को बताया, जीजू पूरी फैमिली को बताया सब, मतलब कि बढ़िया है यार। क्योंकि आपकी वेट था। स्कूलिंग स्कूलिंग और कॉलेज राजसमंद से हुआ है? नहीं सर, मेरा कॉलेज हुआ है उदयपुर से। मैंने उदयपुर। अपना बैचलर ऑफ साइंस जी। अच्छा, बीएससी आपने की है? मत तो जी बीएससी सर। की है तो एक क्वेश्चन ना बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, दो सब्जेक्ट के लिए एक्चुअली बहुत बात होती है कि आपका बैकग्राउंड क्या एकदम इंग्लिश बैकग्राउंड था स्कूल एंड कॉलेज में? एक तो ये होता है ना कि भाई एकदम हाई फाई कॉन्वेंट वाले जो बच्चे होते हैं वैसे इंग्लिश आप बोलते हो, आपके घर में इंग्लिश का माहौल है, सब इंग्लिश में बात करते हो, या और दूसरा क्वेश्चन ये होता है, मैं दोनों चीज एक साथ कोट कर देता हूँ। सेकंड ये होता है कि इनके बैकग्राउंड में जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो मैथमेटिक्स इनके बहुत आगे तक रही होगी, तो मैथ्स का रोल बहुत रहा होगा इनके सक्सेस में। तो कि भाई 12th भी मैथ्स से की होगी, कॉलेज में मैथ्स पढ़ी होगी इन्होंने। तो जी थोड़ा सा है ना वो बता दो, बीएससी आपकी किस सब्जेक्ट में है और आपने इंग्लिश और मैथ्स कहाँ कहाँ तक पढ़ी है, वो मुझे बता दो। जी सर, सबसे पहले जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जैसे काफी लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम भी होता है और हिंदी मीडियम भी होता है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी स्कूलिंग मेरे ही होम टाउन के ही गवर्नमेंट स्कूल से करी है। तो उसका मतलब ऐसा है कि हमारा मतलब जैसा हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बेसिक वहाँ पे होता है एजुकेशन, इतनी अच्छी इंग्लिश और ये सब नहीं होता। बट मैंने पर्सनली इसको डेवलप किया है, मैंने स्कूल से ये सब नहीं सीखा क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था। और मेरी बीएससी भी हिंदी में ही हुई है। मैंने वो भी इंग्लिश में नहीं किया था। और पर मैथ्स में हुआ है मेरा बीएससी, तो मैथ्स का अच्छा रोल है। मैथ्स का 10th तक तो काफी अच्छा रोल था, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी 10th तक तो। और 12th में भी ठीक था। और बीएससी में ठीक ठाक था, क्योंकि कोविड आ गया और उसके बाद तो ये इतना आपका इतना उस पर आरटीयू फोकस नहीं आरटीयू कर के पाए। अंदर आ जाएगा ना? आरटीयू के अंदर आ गया होगा कॉलेज तो फिर आरटीयू नहीं में। सर, एमएलएसयू। ओ, अच्छा ठीक है, वो उदयपुर वाला रीजन हो गया ना वो, ओके। जी। हाँ जी, हाँ जी। मोहनलाल सुखाड़ी हाँ यूनिवर्सिटी है। जी। तो वहीं से किया है मैंने। उदयपुर में वो लग जाएगा, एमएलएसयू लग जाएगा, तो सर यस। इंग्लिश का वही है कि इंग्लिश का मतलब फैमिली में भी ऐसा कोई ऐसा मेजर नहीं है कि भाई इंग्लिश में बात करना है ये सब। बहुत बेसिक सी, जैसे एक मिडिल क्लास टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होती है हमारी, वही है। तो इंग्लिश का मैंने वही खुद से किया है, जैसे पहले भी अच्छी थी बट प्रिपरेशन में आने के बाद मैंने ज्यादा उस पर फोकस किया है। और बैकग्राउंड ऐसा मेजर नहीं रहा है। और मैथ्स की बात करें तो बीएससी मेरी मैथ्स में हुई है।
तो हाँ, वहाँ पे उसमें मैथ्स का रोल है, बट वो एक जो बैंकिंग में पढ़ते हैं मैथ्स, वो हमारी होती है बेसिक, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, उसका हाँ एक बेस होता है। हाँ तो जी। वो बहुत रोल, उसका मेजर रोल होता है इसमें, ये मैंने सोचा है। ये मुझे पता चला, एक पॉइंट के बाद पता चला था। हाँ वो होता है, तो थोड़ा सा एक काम करो ना, अब इंटरव्यू में क्या ना, इतनी सारी चीजें आपसे, अब अपन लोग बैठे हैं फेस टू फेस, क्योंकि आपको पता है कोई पहले से मेरा वो डिस्कस था नहीं, रिजल्ट अभी आए, एक दो घंटे में सब बच्चों से मैंने बातें की, जैसे आपका आया, आपके पास मेरा नंबर कब से था, आपने आज ही कॉल किया, ऐसे बहुत सारे बच्चों से आज भी हुआ। तो मेरे खुद को भी नहीं पता कि किस तरह से, मेरे लिए खुद जानने वाली चीजें हैं। तो इतनी सारी बातें तो हो सकता है मैं एक बार में नहीं जान पाऊँ आपसे, मगर जो बेसिक नीड है, क्योंकि अपने चैनल पे जाता है इंटरव्यू, अपना चैनल क्वांट से रिलेटेड है, तो क्वांट का थोड़ा सा बताओ सबको, ये जो आपके जूनियर्स होंगे ना, वो क्या देखते रहते हैं कि यार, एक तो मैं पढ़ा था, अरे यार ये तो आदमी यार पढ़ाएगा, इसका काम है यार, ये तो बोर कर रहा है यार। आप लोग बताते हो ना सेलेक्ट होके, तो इनको ज्यादा एक भरोसा मिलता है, इनको लगता है कि हाँ यार ये लोग सेलेक्ट हुए तो हमको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताएंगे। तो थोड़ा सा इनका क्वांट का डर वगैरह निकालो, डर है तो कितना डरना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, थोड़ा समझाओ। सर वैसे तो देखो, अगर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है तो मैंने पढ़ी है, बट अगर किसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है, तो भी क्वांट को हम मतलब अच्छा सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग रखते हैं हम उसमें, तो क्वांट का एक अच्छा रोल होता है। बट मैंने पहले मैं जैसे तैयारी शुरू की, तो वही सिंप्लीफिकेशन करती थी, क्योंकि पता ही नहीं होता क्या होता है ये सब, क्या क्या होता है इसमें, तो सिंप्लीफिकेशन करके इतनी खुश हो जाती थी कि वो बड़ा अच्छा काम कर लिए। बट फिर धीरे धीरे अर्थमेटिक की टॉपिक्स किए, और जो मेरा शुरू का 6 महीने, अगर 8 महीने में कहूँ, तो वो जो थे, वो मैंने इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया। और जो वो 26/11 का पेपर था सर, अच्छा मैं उसे अच्छा, 26/11 उसी ही का कहती शिकार हो हूँ। क्या? 26 नवंबर शिकार हो क्या आप भी? जी 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 सर, तो वो जो 26/11, मैं उसे आज भी कहती हूँ, वो 26/11 था मेरे लिए, क्योंकि उस पेपर को देने से पहले मैं कॉन्फिडेंट थी कि सॉरी टू क्वांट मेरा कट यू अच्छे। शॉर्ट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सबको बता दूं 26 नवंबर का रेफरेंस को इधर उधर मत समझना। 26 नवंबर 2022 का आईबीपीएस पीओ का मेंस का पेपर था, जो काफी टफ आ गया था। जी और ऐसा बच्चे बताते हैं कि उस दिन के बाद से काफी बच्चे मेरी तरफ शिफ्ट हुए थे, जहां भी इधर उधर पढ़ रहे थे। ऐसा मुझे काफी जी। मीटअप्स वगैरह में बताया गया, फीडबैक। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। मैं भी सर उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि 26/11 पेपर से पहले मुझे लगता था क्वांट बड़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरी, मैं बड़ी अच्छी हूँ क्वांट में। तो मैंने पेपर दिया, और क्वांट सेक्शन जब मैंने किया सॉल्व, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब मुझसे हो क्यों नहीं रहा है कुछ। तो पेपर देने के आने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि मुझे लगता है क्वांट से मैं नंबर निकाल सकती हूँ अच्छे खासे। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, और थोड़े दिन लगे मुझे, और फिर मैंने देखा कि मैंने फिर पेपर्स देखे कि पुराने पेपर्स आप बहुत सॉल्व कराते हो, मेमोरी बेस्ड। तो वहां से मैंने ये चैनल देखा, मैंने कहा यार पेपर तो बड़े सॉल्व कराते हैं, फिर मैंने उसको करना शुरू किया। और मेरे जैसे जो 22 के रिजल्ट्स थे, वो सारे मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं होंगे, मुझे पता था, एक होप आ जाती है। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था लास्ट एग्जाम, मुझे लगा था कि नहीं होगा। तो मैंने फैब 1 महीने तक ब्रेक लिया, 15, हाँ 15 फरवरी तक मैंने ब्रेक लिया। और फिर मैंने हाँ आपकी वो जो पंद्रह मेंस का जनवरी पेज। को पेपर था एसबीआई क्लर्क में, इसका पंद्रह जी जनवरी को पेपर था, यस। हाँ, हाँ। मैंने 15 फरवरी तक ब्रेक लिया, 1 महीने मैंने ब्रेक लिया था सिर्फ। और फिर मैं मेंस की उस पर आ गई, मेंस की जो प्लेलिस्ट थी आपकी, वो शुरू कर दी मैंने फरवरी से। मैंने कहा अब इसको निपटाना है मुझे, कुछ भी कर, क्योंकि मेंस में मुझे पता है गड़बड़ कहाँ हो रही है। और मुझे मुझे बिल्कुल बेसिक चीजें, जैसे अभी आप बताते हो ना, ये कॉस्ट प्राइस और ये सब हमें परसेंटेज पे निकालना, वो रेशियो से खेलते रहेगा, और वो याद नहीं रहा मतलब कि कैसे करना है उसको। तो वो मुझे काफी लगी, हाँ ये बेस मतलब मिसिंग था वहां पे। तो उस पे मैंने बहुत काम किया, क्वांट में मेंस पे बहुत काम किया। वो प्लेलिस्ट मैंने बहुत देखी, उसके इतने सारे लेक्चर्स देखे ना, मैं उसको स्क्रॉल करके जाती थी कौन सी वाली नीचे, क्योंकि वो प्लेलिस्ट है? बहुत डीआई बड़ी है। वाली, डीआई वाली अर्थमेटिक, कौन सी वाली प्लेलिस्ट है ये? अर्थमेटिक वाली है सर शायद, कोटेड जिसमें बहुत अर्थमेटिक, सारे। 200 अर्थमेटिक, ठीक है अर्थमेटिक, ठीक है। जी सर जी। वो थी, बहुत सारे उसमें लेक्चर्स थे, बहुत पुराने लेक्चर तक मैं चली गई थी। मतलब शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस थी उसमें बहुत सारी, बहुत लेक्चर्स देखे मैंने उसके। तो वहां से मुझे क्वांट में कॉन्फिडेंस आ गया था अच्छा खासा। तो मतलब वो 26/11 के बाद वो स्विच हुई मैं, कि भाई मतलब चेंजेस आए काफी। और फिर आपने आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर करवाया था, तब मैंने वो पेपर खुद से सॉल्व किया। आपने वो वीडियो में आप क्वेश्चन लगाते हो, मैंने खुद से सॉल्व करना शुरू किया उसको, वो अपने आप मुझसे हो गया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार मैं इतना चेंजेस कैसे आ गया मुझे, मतलब। तो वो चीज ठीक है भाई, हाँ क्वांट में वो मेजर रोल था कि स्विच करना, सही टाइम पे स्विच किया, और सही टीचर से भी किया, तो हाँ अच्छी चीज है वो। फाइनली क्वांट में फिर मजा आ गया, मतलब इन दी एंड आपको, है ना? क्योंकि बच्चे है ना, वो क्वांट में बहुत ज्यादा डरते हैं, ऐसा माहौल बनाए रखते हैं, आईपीएस और एसबीआई का पेपर का लेवल भी वैसा रहता है। आपका आईपीएस पीयू मेंस में कितना स्कोर हुआ था? आईपीएस मेंस का जो टोटल आया था, टोटलिंग जो आई थी, जो स्कोर कार्ड आ गए थे, ये टोटल आया मेरा। हाँ, अभी सर मेरे 77.75 मुझे मिले हैं, कट ऑफ से मेरे 17 नंबर ऊपर हैं, हाँ, 16 17। 63, 14 नंबर ही, 63 थी शायद, कट ऑफ कितनी थी? 61 ईडब्ल्यू से डाला है सर मैंने। ईडब्ल्यू से 61, तो 16 नंबर का वो डिफरेंस आया। मतलब फिर इंटरव्यू में आपने अच्छा किया, और इंटरव्यू भी आपका अबव एवरेज ही गया होगा ना आपका? इंटरव्यू में मुझे सर 72, आई थिंक 72 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। हाँ
वही अब वो है ना कि इंटरव्यू में बच्चे और ज्यादा भी लाते हैं, बट आपका रिटर्न का आपका मार्जिन अच्छा था ना आपका, इस वजह से आपको बहुत फायदा हाँ मिला। जी जी जी। तो मुझे वही लगा तो था कि मार्क्स अच्छे हैं कट ऑफ से, बट इंटरव्यू में मैं बहुत मतलब ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि सर मैंने एक NISEL का भी इंटरव्यू दिया था दिसंबर में, उसका भी एग्जाम था। तो उसके इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी, उसमें इंटरव्यू की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा इंटरव्यू का मेजर रोल है कहीं ना कहीं, तो फिर मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इतनी श्योर नहीं थी, बट हो गया तो वो अच्छी बात है। फाइनली भावना जी कौन सा बैंक ज्वाइन कर रहे हो फिर अब आप? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। यस सर। वो सबसे पहले तो सबसे एंड में जब बराबरी में जैसे ही बोल लो, आपको बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू। और हाँ, वो मेरा प्रॉमिस पूरा हो जाएगा कि आपके जो जीए के गुरुजी हैं उनसे मैं आज आपकी बात करवा दूंगा शाम तक, कपिल सर से, बिल्कुल सर। है ना, कपिल सर से भी आपकी मैं बात करवा दूंगा। बस घर में पहुंचाइए हमारी विशेष कि भाई साहब बहुत बड़ा काम कर बिल्कुल दिया है सर। बच्ची ने। और आप सच में एक इंस्पिरेशन बनते हो, मतलब आपके घर वाले एक इंस्पिरेशन बनते हैं। जहाँ ऐसा बोला जाता है ना, एक्चुअली क्या होता है, मेरे को कई बार बुरा लगता है, मैं बताऊँ आपको, एक पर्सनल बात बता रहा हूँ आपको। मैंने इस तरह की कोई बात आपसे सुबह से की नहीं थी, आपसे सुबह एक बार फोन पे बात हुई, अभी दोबारा बात हो रही है हमारी। मैं कहीं बाहर जाते हैं ना, ऐसा बोल देते हैं, अरे तुम तो राजस्थान वाले हो यार, तुम्हारे यहाँ तो यार लड़कियों को ऐसे है ना, ऐसे दहेज होता है, ये होता है, हम्म। इस तरह का होता है ना, चाइल्ड मैरिज हो जाती है, ऐसे बोल देते हैं अपने को। अभी आप बाहर निकलोगे ना, राजस्थान से ज्यादा बाहर गए नहीं होगे अभी आप शायद, है ना? तो जब इससे बात है? राजस्थान से बाहर नहीं गए होगे ज्यादा कभी आप, आजाद जाने का हाँ नहीं रहा है जी। राजस्थान से बाहर जाते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं हम राजस्थान वालों को, हरियाणा वालों को बोल देते हैं, अरे तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों को कौन यार पढ़ाता है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोल देते हैं, बुरा लगता है। हम्म। मगर बिल्कुल। भावना इज एन एग्जाम्पल, भावना इज द एग्जाम्पल। इन्होंने प्रूव किया है, इनकी फैमिली ने प्रूव किया, देख लो भाई, हमारे राजस्थान की लड़कियां पढ़ रही हैं, जॉब ले रही हैं, सिलेक्शन छोड़ रही हैं, पीओ क्लर्क दो दो एग्जाम एक साथ निकाल रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। और बाकी पेरेंट्स भी अगर देख रहे हो तो प्लीज 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 लड़कियों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, लड़कों को भी पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को भी पढ़ाएंगे, तब जाके आगे निकलेंगे अपन। इस मतलब इस यहाँ तक पहुंचाने में जो सपोर्ट रहता है जिन लोगों का, वो बहुत मेजर पार्ट है, क्योंकि मेरी फैमिली का बहुत रहा है इसमें कि भाई पेरेंट्स ने मतलब भैया दीदी उन्होंने पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है, 2 ढाई साल छोटा टाइम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप रह जाते हो तो बहुत सुनना पड़ता है कि कितने एग्जाम देगी कितने एग्जाम देगी। तो तो फिर आपको वहां पे ज्यादा लगता है सुना, तो। आपको ज्यादा सुनाया तो नहीं, बहुत ज्यादा सुनाया तो नहीं किसने? नहीं नहीं, फैमिली से कभी नहीं आया सर ये, क्योंकि जो बाहर उसके अलावा जो लोग हैं, हाँ मैं क्या बहुत ज्यादा, मेरे जो सेंटर आते थे उदयपुर आते थे, तो मैं बहुत ज्यादा उदयपुर जाती थी। तो मुझे बहुत बार लोग बोलते थे तेरे कितने एग्जाम होते हैं, क्योंकि सबके प्री निकलते हैं और सबके मेंस निकले इस बार। तो बहुत हाँ। बार मैं उदयपुर, तो हर महीने मुझे उदयपुर जाना होता है, सब बोलते कि तू कितने एग्जाम देती है, मैंने कहा हाँ देती हूँ, रिजल्ट आ जाए अब तो अच्छा है। तो रिजल्ट नहीं आया तो बहुत दुख होता है, जैसे NISEL का मेरा नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम। और पिछले साल 22 के जो रिजल्ट थे उस टाइम भी बहुत कुछ था, बट अब ठीक है, अब सब फाइनली अच्छा है तो ठीक। इस बार सब अच्छा है, और मैं जी इस सर। बार यही कहूंगा, जल्दी से ज्वाइनिंग लो और आगे और बढ़िया। जिसका पेपर सॉल्व करके मेरे को भेजा था ना, जिसको पेपर सॉल्व करके बता रही थी, मैंने सॉल्व किया खुद से पेपर, RBI का, अगला टारगेट अब वो ठीक है बनाओ। सर, आपको मैंने, मुझे एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था सब टेलीग्राम पे कैसे मैसेज करते हैं, मुझे ये सब कोई आइडिया नहीं है इन चीजों का। तो मैं हम्म। इंस्टाग्राम पे आपको देखा था, मैंने कहा सर को यही बता देती हूँ कि मैंने किया है सॉल्व, और तो कहीं बताने का मुझे नहीं पता था कैसे मैसेज करूँ, मुझे वो सब आज एक आइडिया बार नहीं था। वापस कर देना मैसेज मेरे को, आज मुझे याद आ जाएगा, डन। तो मैसेज डाल देना वापस से आज। जी सर, बिल्कुल मैं कर दूंगी। और सच में दोबारा से बहुत सारे विशेष आपको। और अगर बच्चे बोलेंगे ना, बच्चों को इंटरव्यू अच्छा लग गया, तो हो सकता है वापस बोलूंगा चैनल पे आ जाओ मैम प्लीज, अब आपको मैम कह के बुलाना पड़ेगा चैनल पे। अरे सर मैं सच में मैम, अभी तो मुझे बोला जा रहा है, पापा बता रहे थे कि अब तेरे लिए चेयर थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि हम्म। छोटी सी है तो पापा आपको बिल्कुल प्राउड सर, फील हो रहा होगा, बिल्कुल उनको जी प्राउड सर, फील और होना भी आज तो चाहिए। मतलब तब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कहते हैं ना कि वो स्ट्रगल, सारे दिन का स्ट्रगल, वो सारे शाम जो भी परेशान हुए थे, छत पे जाके बैठे थे कितनी बार, तो वो सब एक साथ वर्थ इट है, मतलब कह सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है। ये भावना जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। टाइम निकाल लिया मच आपने, सर, आज आपके घर पे फेस्टिवल था, आपने बताया था। होली होली, है सर आज हमारे होली यहाँ। आपके आज मनाते हैं ना, आपके यहाँ पे? जी जी सर। तो अब तो आज तो त्योहार हो गया, आशीर्वाद आ गए हो गया। त्योहार के, है ना? बिल्कुल सर, मुझे पता मैं होली खेलूंगी भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था, बट हो जाए। अभी अब सब खेल रहे हैं, बट मेरे लिए ये होली है, मेरे अब लिए चले ये जाओ, बेस्ट अब होली है। अब चले जाओ, अब चले जाओ, अब तो खेला, थोड़ी सी तो बनती है। होली थोड़ी खेलो, सी बनती कैसे फोटो खींच के ऐसे डालो, IPS PO सेलेक्टेड होली के साथ, है। कलर्स के साथ में खेल बिल्कुल लो सर। होली जाके। ठीक है ना? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सो मच, ज्यादा ये थैंक यू सो मच। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था सच में, क्योंकि मैं 2 साल पहले सिर्फ देखती थी ये सब कि
किसी टीचर से बात हो जाए या मैसेज पे भी उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं अगर हम, क्योंकि उनका मेजर रोल रहा है इस जर्नी में, तो इसीलिए। तो ये बस ये अनएक्सपेक्टेड था, तो थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सो मच भावना जी। चलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।